मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्व सूत्र ग्रंथराज में 9वें अध्याय में जो संवर के कारणों का वर्णन करते हुए 22 परीक्षाओं का वर्णन किया गया। उन परीक्षाओं का गुण स्थानों में किस तरह से सद्भाव होता है यह बताया गया। यह प्रकरण पूर्ण होने के बाद वह परिचय किन किन कर्मों के उदय से होते हैं और किस कर्म के उदय से कौन कौन से परिचय होते हैं, इसका ज्ञान कराने के लिए आगे के 4 सूत्र आते हैं। पहला 13वें नंबर का सूत्र ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने। ज्ञानावरणे यानी ज्ञानावरण कर्म के सद्भाव में या उदय में या ज्ञानावरण कर्म के कारण में प्रज्ञा और अज्ञान ये दोनों परिचय होते हैं, जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है कि प्रज्ञा तो एक बुद्धि के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाली विशेष ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होने वाली एक विशेष ज्ञान की परिणति है, और अज्ञान जिस विषय में ज्ञान नहीं होता है उसी संबंधी वह अज्ञानता का जो भाव बना रहता है वो अज्ञान कहलाता है। यह प्रज्ञा और अज्ञान दोनों का संबंध ज्ञानावरण कर्म के साथ में है। जो ज्ञानावरण कर्म है वह जब तक क्षयोपशम भाव के साथ में अपना फल देता है तब तक उसके माध्यम से कुछ ज्ञान प्रकट हो जाता है और कुछ ज्ञान अप्रकट ही रहता है, क्योंकि क्षयोपशम का मतलब ही होता है कुछ आवरण दब गया, उसका उदय अनुभव में नहीं आ रहा है, और जो आवरण का अभाव होने पर ज्ञान प्रकट हुआ उससे कुछ ज्ञान प्रकट हो रहा है। तो क्षयोपशम में दोनों चीजें एक साथ चलती हैं, ज्ञान का कुछ प्रकट हो जाना और कुछ अप्रकट रहना। जो ज्ञान का प्रकटीकरण हो गया उससे तो प्रज्ञा पैदा हो जाती है, ज्ञान पैदा हो जाता है, और जो ज्ञान प्रकट नहीं हुआ उसके कारण से अज्ञान बना रहता है। तो यही क्षयोपशम की दशा के कारण से इस ज्ञानावरण कर्म के निमित्त से यह 2 प्रकार की ही परिणतियां निरंतर चलती रहती हैं। अब यह प्रज्ञा और अज्ञान एक ही कर्म के सद्भाव में भी हो सकता है और अन्य अलग अलग कर्म के सद्भाव में भी हो सकता है। कर्म का मतलब ज्ञानावरण कर्म के जो भेद हैं उनसे है। जैसे मति ज्ञानावरण कर्म है, श्रुत ज्ञानावरण है, अवधि ज्ञानावरण है, मनः पर्य ज्ञानावरण है और केवल ज्ञानावरण। कभी कभी एक ही कर्म के क्षयोपशम में दोनों भाव हो सकते हैं। जैसे श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने पर कुछ श्रुत ज्ञान प्रकट हुआ और जो प्रकट नहीं हुआ उस संबंधी हमें कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ। तो श्रुत ज्ञान भी बहुत बड़ा है, जो श्रुत केवली तक अपनी यात्रा करता है। 14 पूर्वों का पूर्ण ज्ञान होने पर जो अंतरंग में श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम का लाभ मिलता है
वह श्रुत ज्ञान की उत्कृष्टता कहलाती है। और उतना ज्ञान जब नहीं होता तो थोड़ा भी ज्ञान होने पर जो भी श्रुत ज्ञान आवरण कर्म के क्षयोपशम से श्रुत ज्ञान हुआ है उसके होने पर भी अंतरंग में जो ज्ञान की परिणति आती है उसको प्रज्ञा ही कहा जाता है। तो एक तो ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम में जो ज्ञान प्रकट हो गया वह श्रुत ज्ञान का ही प्रज्ञा रूप भी है, और जो श्रुत ज्ञान प्रकट नहीं हुआ वो अज्ञान रूप भी है। तो एक ही प्रकार के कर्म के क्षयोपशम में भी ये परिणति घटित हो जाती है। और भिन्न भिन्न कर्मों के साथ देखेंगे तो भी समझ में आ जाता है, क्योंकि श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम तो है लेकिन अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं है, मनः परे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं है, तो उस संबंधी ज्ञान नहीं होने के कारण से वो अज्ञान कहलाता है, और उस अज्ञान से भी ज्ञानियों को कष्ट होता है, इसलिए उसको अज्ञान परिचय कहा गया है। तो ये प्रज्ञा और अज्ञान ये दोनों ही परिचयों का संबंध ज्ञानावरण कर्म के साथ ही है, ये स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि कर्म का क्षयोपशम जब तक रहता है तब तक ज्ञान की पूर्णता नहीं होने के कारण से कुछ ज्ञान जो प्रकट हुआ है वो प्रज्ञा का मद पैदा करता है, और जो ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है वो अज्ञान की दीनता या अज्ञान का एक भाव पैदा करता है। तो प्रज्ञा और अज्ञान इन दोनों भावों को हम एक ही ज्ञान के साथ भी घटित कर सकते हैं, और जो ज्ञान के भेद हैं उन भेदों के साथ भी घटित कर सकते हैं। इस तरह से ये जानना कि एक ही जीव में प्रज्ञा और अज्ञान ये दोनों एक साथ एक समय पर भी रह सकते हैं, क्योंकि जीव के अंदर जो ज्ञान हुआ है वो उसके अंदर प्रज्ञा पैदा कर देता है, और इस प्रज्ञा को यहाँ पर ज्ञानावरण कर्म के उदय में ही कहा गया है। आप ये पूछ सकते हैं कि प्रज्ञा ज्ञानावरण कर्म के उदय में कैसे हो सकती है, अज्ञान तो समझ में आता है। तो ज्ञान में जो क्षयोपशम भाव आया है वो क्षयोपशम भाव भी कर्म की अधीनता के कारण से है। तो कर्म पर निर्भर होने के कारण से, कर्मजन्य व क्षयोपशम भाव होने के कारण से उसे भी ज्ञानावरण कर्म में ही लिया जाता है। हाँ, एकांत दृष्टि नहीं बना लेना कि मैं सुखी मैं दुखी इस तरीके का भाव मिथ्या दृष्टि को ही होता है, ऐसा एकांत नहीं समझ लेना, क्योंकि इस भाव में मुनि महाराज भी सम्यक दृष्टि भी होते हैं, और बड़े बड़े चारित्रनिष्ठ मुनि महाराजों में भी ये परिचय कहे गए हैं। तो परिचय तो तभी होंगे ना जब उनमें भाव आएगा, भाव ही ना आएगा तो परिचय काहे के कहलाएंगे। तो परिचय है लेकिन वो उसको जीत रहे हैं। सामने भाव आया लेकिन उस भाव में बहे नहीं, भाव तो आया लेकिन उस भाव में प्रवृत्ति नहीं की, तो इसलिए उस भाव को उन्होंने अपने ज्ञान से जीत लिया, अपने समभाव से जीत लिया, तो परिचय हुआ, अन्यथा परिचय कैसे बनेगा। तो ये भी सीखना है कि जो लिखा गया है उस सिद्धांत को हम अब जो ज्ञान में रखते हैं उससे थोड़ा सा आगे पीछे मिला करके रखें। इसको प्रत्यभि ज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, ये भी ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम पे ही होता है। कौन सा ज्ञान? प्रत्यभि ज्ञान। जो हम पहले की कोई चीज सीखे हुए हैं, अभी जो सीख रहे हैं, उन दोनों को मिला करके कोई हमारे लिए ज्ञान एक नया सा पैदा हो जाए, जैसे यहां पैदा हो रहा है। कि अब इस प्रकरण में हम आपको कहां ले जा करके किससे जोड़ रहे हैं? जो आपने पुरानी छेड़ाला पढ़ रखी है उस प्रकरण को इस प्रकरण से जोड़ करके आपको समझा रहे हैं। समझ आ रहा है ना? तो ये जो चिंतन होता है प्रत्यभि ज्ञान से ही होता है। तो इस तरह का जो ज्ञान है ये भी ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से ही आता है। अब ये भी प्रज्ञा परिचय में आ सकता है। ये भी क्या है? हाँ, क्योंकि इसके माध्यम से ही आपको कोई नया चिंतन मिलेगा, और जब आपको चिंतन मिलेगा तो आप कहोगे हाँ महाराज बहुत बढ़िया चिंतन दिया, तो महाराज को ये सुनकर के प्रसन्नता होगी, देखो हमने चिंतन दिया। तो इसी का नाम क्या हो गया? प्रज्ञा परिचय। अब प्रसन्नता नहीं रखना, इसका नाम प्रज्ञा परिचय। अपने आप में प्रसन्न रहना, तुम्हारी बातें सुन के प्रसन्न नहीं होना, तो क्या बनेगा वो? प्रज्ञा परिचय। समझ आ रहा है ना? तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुनि महाराज को प्रसन्नता नहीं होती, कि मुनि महाराज किसी की बात को सुनते नहीं, कि मुनि महाराज की कोई प्रसन्नता नहीं करता, और प्रसन्नता सुनकर के भी वो प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते हैं।
तो वह उनके उस भाव पर निर्भर करता है कि वो बाहरी वस्तुओं में कितना रस ले रहे हैं, बाहरी बातों में कितना रस ले रहे हैं। तो ये परिचय की कमी के कारण से होगा, और अगर ये परिचय को जीतना हो रहा है तो उन्हें उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई कुछ भी प्रशंसा करे, कोई कुछ भी कहे, उन्हें पता होता है कि ये सब चीजें तो बहुत सामान्य हैं और इस तरह से सबके लिए हो जाती हैं। तो इस तरह से सोच करके ही वो प्रज्ञा परिचय को जीता जाता है। अपने से बड़े ज्ञानियों के बारे में जान करके, अपने से बड़े गुरुओं के बारे में जान करके उनकी प्रज्ञा की जो प्रशंसा करेंगे तो उन्हें कभी अपनी प्रज्ञा की कभी भी वो गर्व वाला भाव नहीं आएगा। तो उसी से वो अपनी प्रज्ञा को जीतते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि जो आपने सीख रखा है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, ये मिथ्यात्व भाव है, ये एकांत नहीं है। यहां पर ये बताया जा रहा है कि प्रज्ञा परिचय में उन्हें भाव आएगा कि मैं प्रज्ञावान हूं, मैं ज्ञानवान हूं, तभी लोग मुझे ज्ञानी कह रहे हैं। तो इस ज्ञानी पने को सुनकर के भी उनके मन में ये तो आएगा कि मैं ज्ञानी हूं, लेकिन कोई घमंड नहीं आएगा, कोई उसके कारण से उन्हें रस नहीं आएगा कि हाँ ये कह रहे हैं तो बड़ा अच्छा, मैं कोई बहुत बड़ा हो गया, ऐसा कुछ भाव नहीं आएगा। इसका नाम है परिचय जय। तो ये जो मैं पने का भाव है, ये भाव केवल मिथ्यात्व के साथ ही नहीं चलता, ये ज्ञान में रखो। ये भाव सम्यक दर्शन के साथ में भी रहता है। गृहस्थ सम्यक दृष्टियों को भी होता है। जब ही तो भरत चक्रवर्ती कहते हैं मैं चक्रवर्ती हूं, है? मैं चक्रवर्ती नहीं होता तो फिर चक्र चला कैसे देता बाहुबली के ऊपर। तो मैं चक्रवर्ती हूं, तो मुझे चक्रवर्ती के रूप में मान। तो वो चक्रवर्ती के रूप में तो नहीं मान रहा था, भाई के रूप में ही तो मान रहा था। बाहुबली चक्रवर्ती को चक्रवर्ती नहीं मानना चाह रहा था, बस तुम चक्रवर्ती हो गए, अपने घर के हो गए, हमें तुम्हारे चक्रवर्ती से क्या करना है, हमें तुम्हारे चक्र से क्या करना है। नहीं, मेरे पास चक्र है, मैं 6 खंड जीत के आया हूं, आए होगे, हमें क्या करना है। तुम हमसे क्या चाह रहे हो कि तुम हमको आके नमोस्तु कर लो, नमस्कार कर लो। तुम्हें क्यों कर लूं, भाई के नाते तो करने को तैयार हूं, अब तुमको चक्रवर्ती के नाते करो, नहीं करूंगा। बस ठन गई। तो किस बात पे ठन गई कि मैं चक्रवर्ती हूं। तो ये सम्यक दृष्टि है, भरत छायक सम्यक दृष्टि है और बाहुबली भी छायक सम्यक दृष्टि है। और इसी बात पे ठन गई कि मुझे चक्रवर्ती मान ले। वो कहता नहीं, मैं तुझे चक्रवर्ती क्यों मान लूं, और मान भी लूं तो तुम बना रहे ना, अपने घर में बना रहे। मान लूंगा तो फिर ये हो जाएगा कि मेरे को जो राज्य मिला था वो भी तुम्हारा है, वो कैसे दे दूं तेरे को। मेरे पिताजी मुझे दे गए, पिताजी दोनों के गई है, लेकिन तुझे देगा जो तू संभाल, मुझे देगा जो मैं संभाल लूं, मेरे को क्यों अड़क रहा है। बस इतनी सी बात थी और लड़ाई हो गई और छायक सम्यक दृष्टि लड़ गए। मैं चक्रवर्ती हूं तो नहीं माना तो लड़ गए, तो लड़ ले, तो युद्ध कर ले, तो तैयार है युद्ध कर ले। तो छोटा भी तैयार हो गया, तो युद्ध भी हो गया, फिर भी नहीं माना तो भी उसने चक्र छोड़ दिया। समझ आ रहा है। तो ये किस भाव में, मैं चक्रवर्ती हूं, अगर ये मैं भाव नहीं होता तो इतनी नौबत कैसे आती कि अपने भाई के ऊपर कोई चक्र छोड़ दे। हा? अपने घर का अपना ही सगा भाई जिसके ऊपर चक्र चलता भी नहीं, वो भी बुद्धि हर गई कि उस पर चक्र नहीं चलता फिर भी चक्कर चला दिए। तो वही बात हो गई, गुस्से में आकर के कुछ भी मार दिया और लगा नहीं उसको, तो और किसी आ गया है ना। तो ये भी जो चल रहा है ये सब क्या है, मैं के बिना तो नहीं होता। तो ये मैं का भाव एकांत रूप से मिथ्या दृष्टि में नहीं होता, ऐसा जान के रखना। मिथ्या दृष्टि जो करेगा वो इस भाव से करेगा कि मैं माने मैं शरीर ही हूं, वो शरीर और आत्मा को नहीं जानेगा। लेकिन जो आत्मा शरीर को जान रहा है वो भी मैं करता है, ये मत भूल जाना, है ना। छायक सम्यक दृष्टि भी करता है, गृहस्थ भी करता है, और मुनियों में भी होगा। जब वो परिचय नहीं जीत पाएंगे तो मैं करेंगे, और जीत लिया तो मैं की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा ना। लेकिन परिचय होने से या जीत लेने से या नहीं जीत लेने से कोई उनका गुणस्थान नहीं कर जाएगा। कि अगर उनने कह दिया कि मैं प्रज्ञावान हूं या मैं ज्ञानवान हूं, ऐसा उनने अगर महसूस भी कर लिया तो कोई उनका चरित्र नहीं गिर जाएगा, कोई 6वें 7वें गुणस्थान से नहीं गिर जाएंगे, संयम फिर भी बना रहेगा। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि पढ़े लिखे लोग पढ़ते कम हैं, धारणाओं में, पूर्व धारणाओं में ज्यादा जीते हैं।
जो उनने सीख लिया है बस उसी को जो है सीखते रहते हैं, उसी को सब जगह मिलाते रहते हैं। तो परिसह सहन कर लेना या नहीं कर लेने से भी संयमियों का संयम तो बना रहता है। ये जरूर है कि उस परिसय को सहन करने पर जो और कर्म की निर्जरा होती, जो और संवर अधिक होता, वो नहीं होगा। फिर भी उनका वह छठवां सातवां गुण स्थान कहीं नहीं जाएगा। ये भी दिमाग में अच्छे ढंग से फिट करके रखना। तो प्रज्ञा परिसह, इसलिए यहां पर जो कहा जा रहा है वो किसके भाव से कहा जा रहा है? अब सम्यक दृष्टि मुनि महाराज हैं, और यूं कह लो कि श्रुत ज्ञानावरण कर्म का अच्छा क्षोभम है, अवधि ज्ञानी भी हैं, मन पर्याय ज्ञानी भी हैं, और उसके बावजूद भी उनके लिए ये प्रज्ञा परिसय हो सकता है। तो आचार्य कहते हैं किस कर्म के उदय से होगा? तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि उन्हें मिथ्यात्व कर्म के उदय से मैं भाव आएगा, कि दर्शन मोहिनी के उदय से आएगा, वो तो है ही नहीं वहां। तो किसके उदय से आएगा? तो ज्ञानावरण कर्म के उदय से आएगा। समझ में आ रहा? ये ज्ञानावरण कर्म भी मैं भाव उत्पन्न कराता है, ये यहां से सिद्ध होता है। ज्ञान अधिक होगा तो वह ज्ञान ही सबसे ज्यादा आत्मा का एक वैभव है, तो वह ज्ञान ही आत्मा के अंदर मैं भाव पैदा कराएगा कि मैं ज्ञानी हूं, और इस भाव में कोई मोहिनी कर्म का कोई संबंध नहीं है। ये कान खोल के अच्छे ढंग से दिमाग में बैठा लेना और यही सुनकर के दूसरों को सुनाना। समझ में आ रहा है ना? दूर दूर तक जो लोग सुनते हैं उनसे विशेष रूप से कहना है, ज्ञानावरण कर्म के उदय में भी प्रज्ञा परिसय होता है, और जो उसके कारण से ज्ञान नहीं हो रहा है उस संदर्भ को देखेंगे तो उससे अज्ञान भी उसी ज्ञानावरण कर्म के कारण से होता है। ठीक है ना? तो ये विशेष रूप से यहां पर बताने की बात थी। अब प्रज्ञा और अज्ञान, तो यहां दो परिसयों के निमित्त बताए गए या कारण बताए गए। वो क्या बताए गए? ज्ञानावरण कर्म। आगे के कुछ कर्मों के लिए और बताते हैं, दर्शन मोहांतरायो रदर्शना लाभौ। छूट गया। दर्शन मोह और अंतराय, ये दो कर्म के विषय में यहां बताते हैं। दर्शन मोह कर्म के उदय से और अंतराय कर्म के उदय में अदर्शन और अलाभ परिसय होते हैं। क्या समझे? अब यहां देखो क्या लिख रहे हैं, दर्शन मोहनी कर्म के उदय में अदर्शन परिसय होगा। अब यह भी एक बड़ी चिंतन की बात है, मथन की बात है कि परिसय हो रहा है अदर्शन परिसय, और अदर्शन परिसय ये चारित्रधारी मुनियों के लिए ही होगा। परिसय किसको होंगे? संयतियों के लिए होंगे। लेकिन ये परिसय किसके उदय से हो रहा है? दर्शन मोहनी के उदय से हो रहा है। क्या समझ में आ रहा है? दर्शन मोहनी कर्म के उदय में कौन सा परिसय? अदर्शन परिसय। अदर्शन परिसय में क्या होता है? क्या बताया था? कोई हमको बहुत समय की तपस्या करने के बाद भी रिद्धियां नहीं हो रही, अवधि ज्ञान आदि कुछ प्रकट नहीं हो रहा, कुछ विशेष जो चारित्र का प्रभाव दिखना चाहिए था वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, रिद्धियां तो दूर है, कुछ विद्याएं भी सिद्ध नहीं हुई अभी तक। तो ये सब जो भाव आ रहा है इसका नाम है अदर्शन परिसय। अब ये किसके कारण से हो रहा है? यहां दर्शन मोहनी लिखा है। अब दर्शन मोहनी का मतलब क्या? अगर आप किसी भी विद्वान के माध्यम से कभी भी कुछ भी ग्रंथ पढ़ोगे तो आपको यही पढ़ाया जाएगा, दर्शन मोहनी माने मिथ्यात्व कर्म। दर्शन मोहनी माने क्या होता है? मिथ्यात्व कर्म। समझ आ रहा है? दर्शन मोहनी का मतलब मिथ्यात्व ही होता है, क्योंकि आपको बताया भी जा चुका है दो ही प्रकार के मोहनी है, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो दर्शन मोहनी में मिथ्यात्व आ गया, और चारित्र मोहनी में जो भी कसाएं हैं, अनंतानुबंधी आदि ये कसाएं चारित्र मोहनी में आ गई। अब यहां पर बताओ कैसे बैठेगा ये? दर्शन मोहनी के उदय से माने मिथ्यात्व के उदय से अदर्शन परिसय होगा, तो फिर वो मुनि महाराज जिनको अदर्शन परिसय अगर हो गया तो फिर वो तो इसका मतलब हो जाएगा वो सम्यक दर्शन से ही च्युत हो गए, मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे अदर्शन परिसय होने पर। क्या समझे? ये प्रश्न छोड़ दें ज्ञानियों के लिए। ऐसा करते हैं, आज बहुत दिन हो गए कुछ प्रश्न दिया नहीं है, लोग हमसे ही प्रश्न पूछते रहते हैं। दुनिया में बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं है ना, इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। आज थोड़ा सा चिंतन करें, ज्ञानी लोग दूर दूर तक जो सुन रहे हैं, है ना,
महाराष्ट्र में विशेष रूप से ज्ञानी लोग रहते हैं स्वाध्यायी लोग ज्यादा होते हैं, तो ये सोचे बताएं, उत्तर दें, है ना। देखते हैं कौन अच्छा भाव देता है, कौन अच्छा अच्छा स्वाध्याय करता है। अब यहां पर कोई हमें ये बताए कि ये दर्शन मोहिनी के उदय से अदर्शन परिसर कैसे संभव है। मैं तो कह रहा हूं कि इस सूत्र में कहीं कुछ गलती है या मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मुझे समझाओ, है ना, शायद किसी का मैसेज आए तो दर्शन मोहिनी का मतलब क्या होता है? मिथ्यात्व। इस सब ग्रंथों में लिखा रहता है, सबने पढ़ रखा है, दर्शन मोहिनी माने मिथ्यात्व है। तो अब क्या करोगे? अब यहीं के ज्ञानी सब बता देंगे है? समझ आ रहा है? तो क्या करना पड़ेगा? यहां हमें दर्शन मोहिनी का मतलब क्या लेना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, है ना। अगर नहीं सोचेंगे और हम पुराना केवल अर्थ लेकर के चलेंगे तो ये सब व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी, क्योंकि सम्यक चारित्र के साथ में मिथ्यात्व का उदय कोई भी मायने नहीं रखता और उसके साथ कोई संगति नहीं बैठती। अन्यथा मुनि महाराज के लिए अदर्शन परिसर होते ही क्या हो जाएगा? उनका गुणस्थान पहला आ जाएगा, और ये होता नहीं। परिसरों के नहीं सहन करने पर भी गुणस्थान कभी नहीं बदलते। तो यहां पर दर्शन मोहिनी का मतलब हमें ये ध्यान में रखना है कि दर्शन मोहिनी के 3 भेद बताए गए 8वें अध्याय में ही, ठीक है ना। अब मैं बता ही देता हूं, क्यों परेशान हो लोग। एक मिथ्यात्व कहलाता है, एक सम्यक मिथ्यात्व कहलाता है और एक सम्यक्त्व कहलाता है। तो यहां पर मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का तो कोई प्रयोजन ही नहीं है। सम्यक दर्शन के साथ में भी, सम्यक्त्व के साथ में भी अब ये दोष लग सकता है, ये परिचय हो सकता है। समझ आ रहा है? अब देखो, अभी तक तो आपने ये पढ़ रखा है कि सम्यक्त्व के साथ में चल मल अगार दोषी होते हैं, लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये भी समझ में आता है कि सम्यक दर्शन के साथ में अदर्शन परिचय भी होता है। तो जो सामान्य से सम्यक दृष्टि है उनके लिए तो सम्यक प्रकृति चलमल अगार दोष लगाएगी, लेकिन जो चरित्रवान है उनके लिए इस तरीके का परिचय भी वो उनके लिए बना सकती है, क्योंकि सम्यक प्रकृति के उदय में क्या लिखा है? गाढ़ता नहीं होना या चलमलापन हो जाना। तो चलपन जो है वह सम्यक दर्शन के साथ तो होता ही है, सम्यक दर्शन के भावों में तो होता ही है, लेकिन वो सम्यक दर्शन को बनाए रखते हुए भी इस तरह का विचार भी ला सकता है कि अन्य तो अनेक मिथ्या दृष्टि जीव हैं, उनके लिए तो तरह तरह की शक्तियां हो रही हैं, तरह तरह के भी चमत्कार दिखा रहे हैं, तरह तरह के उनके प्रभाव दिख रहे हैं, और यहां हम सम्यक दृष्टि बनकर के शुद्ध तरीके से चल रहे हैं और हमारे लिए कोई ना रिद्धियां हो रही ना शक्तियां हो रही। तो ये भाव वो सम्यक्त्व और मिथ्यात्व के कंपेरिजन के साथ चल रहा है। तो सम्यक दृष्टि भी थोड़ा सा मिथ्यात्व की तरफ क्या हो रहा है? चलमलापन हो रहा है, चलायमान हो रहा है ना, क्योंकि वो मिथ्यात्व को थोड़ा सा देख रहा है, मिथ्यात्व के कारण से अपनी तुलना कर रहा है। तो ये जो है उसका भाव ये अदर्शन परिचय में कहलाएगा, है वो उसी मिथ्यात्व के कारण से ही, मिथ्यात्व माने दर्शन मोहिनी के ही वंश के कारण से, लेकिन वो मिथ्यात्व के दूसरे के लोगों के मिथ्यात्व के निमित्त से ये भाव उसके अंदर आ सकता है। ये अदर्शन भाव को समझना बहुत जरूरी है। नहीं, मिथ्या दृष्टियों के प्रभाव तो दिखते हैं ना, जैसे बहुत से बाबा हैं, समझ आ रहा है? किसी बाबा के चर्चे आ गए व्हाट्सएप पे, वो बाबा के लिए कोई एक बार कोई भी अपनी समस्या बता दे, वो बाबा अगर उसकी समस्या का उसके लिए कोई समाधान कर दे तो वो पूरा हो जाता है। चल गया, टीवी पे आ रहा है, सबको पता हो गया, तो क्या हो गया? सबको उस बाबा की तरफ देखने को आ गया, सबको बाबा को विश्वास हो रहा है। जैन लोग भी बाबा की तरफ जा रहे हैं, वही जैन ही आके मुनि महाराज को बता रहे हैं, महाराज एक ऐसा बाबा आ गया है। अब बाबा तो आते ही रहते हैं, फिर एक ऐसा बाबा आ गया है जिसका जो है आज बहुत चर्चा हो रही, बहुत बहुत बहुत, सब लोग उसी को मान रहे हैं। समझ आ रहा है? वहां कोई भी जाए, कोई भी अपनी समस्या बताए, वो कोई भी उसका निदान बता देता है, उसकी समस्या सॉल्व हो जाती। भले ही वो कह दे जाओ समोसा खा जाओ, समोसा खा लेने समस्या सिद्ध हो जाती है। समझ आ रहा है? बस कुछ भी मतलब। तो इस तरीके के जब ये देखने में किसी को आए और जिनके सम्यक्त्व में कहीं कोई थोड़ी सी, सम्यक प्रकृति के भी अनेक प्रकार के भेद होंगे ना, तो वो सम्यक प्रकृति में कहीं कमजोरी हो तो भी एक क्षण के लिए सोचेंगे तो
कि ये कितनी मिथ्या दृष्टि लोग कोई कोई प्रभाव दिखा रहे हैं। अब किसी ने प्रभाव दिखा दिया, कोई मंदिर है या कोई देवता के नाम से वो दूध पी रहे हैं, या कोई उसको जो है सब कुछ है ना, उनके लिए कोई भी दिया जाए सब कुछ वो समा जाता है, समझ आ रहा है। तो अब वो पूरी दुनिया में फैला दिए चमत्कार किसी बाबा ने, तो क्या होगा। तो जो इस तरीके की कोई भी विसंगतियां दिखाई देती हैं, उनको देख करके जो सम्यक दृष्टि है उनके मन में अगर विचार आता है कि इनको तो ये सब हो रहा है, हमको कुछ क्यों नहीं हो रहा है, अगर ये विचार आए तो ये अदर्शन परिसर कहलाता है। तो मिथ्यात्व के कारण से ही तो आया है विचार, तो इसलिए इसका संबंध सम्यक्त्व के साथ में है। तो सम्यक प्रकृति थोड़ा सा चलायमान तो हुई, लेकिन सम्यक दर्शन को उसने छोड़ा नहीं, ये सम्यक प्रकृति का काम रहता है। तो इतना ही जो चलायमान होना, इसी का नाम परिसर को सहन नहीं करना है। तो ये भी नहीं सोचना, उनको कोई कीमत ही नहीं देना, उनके बारे में सब मालूम होना, ये तो क्या है, मिथ्या दृष्टि तो ऐसे करते ही रहते, उनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। कुछ भी उसके लिए उसके मन में कोई खेद खिन्नता नहीं आना उसको लेकर के, तो वो कहलाएगा परिसर जय। और थोड़ा भी अगर मन में उदासीनता आ गई, हम भी तो हैं बहुत बड़े, हमारे लिए तो कोई ऐसा उत्सुक हो नहीं रहा, और ये मिथ्या दृष्टि अपना प्रभाव दिखाया जा रहा है, तो ये अदर्शन परिसर हो जाएगा, समझे। तो इस तरीके से अलाप परिसर में क्या होगा, अंतराय कर्म के ये उदय से ये अलाप परिसर होता है ना। कौन सा, अलाप परिसर। अब अंतराय कर्म तो 5 प्रकार का है, लेकिन मुख्य रूप से यहां पर लाभ अंतराय कर्म को ही लिया गया है। तो लाभ अंतराय कर्म के विशेष उदय में लाभ नहीं होने देना, इसको बोलते हैं अलाप परिसर। तो अलाप भी एक बहुत बड़ा परिसर है। मुनि महाराज किसी भी तरीके से कहीं जंगल में भी फंस सकते हैं, कोई ऐसी जगह पर भी पहुंच सकते हैं जहां कोई श्रावक श्राविकाएं ना हो, तो ये अलाप परिसर भी हो जाता है ना। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की आप कभी वो बुक पढ़ना, है ना, तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य जब वो भद्रबाहु स्वामी के साथ में दीक्षा लेकर के वहां श्रवणबेलगोल पहुंचे, और वहां पर वो कभी आहार के लिए गए, तो 1 दिन आहार नहीं मिला, 2 दिन नहीं मिला, फिर जो है वो देवताओं ने तरह तरह के नगर बसाए, ये किया वो किया, तो ये क्या है, अलाप परिसर है, आहार का लाभ ही नहीं होना। तो इस तरह के परिसर बड़े बड़े महापुरुषों को भी हुए हैं, होते हैं, किसके कारण से, लाभ अंतराय कर्म के उदय से, है ना। परिचय तो इसलिए हो गया क्योंकि उस अलाभ को भी सहन करना है। हम तो गए थे आहार के लिए, आहार के लिए कोई पड़गाने वाला मिला ही नहीं, कोई बस्ती मिली ही नहीं, हमारी इच्छा तो थी लाभ लेने की, हमारी इच्छा तो थी आहार करने की, सामने वाले ने कुछ कोई मिला ही नहीं, कोई आहार का कोई निमित्त ही नहीं मिला, तो श्रावक ही नहीं मिला, तो अब ये लौट करके आना पड़ा। तो गए तो थे और लौट करके आ गए, तो ये अलाभ कहलाया। भगवान आदिनाथ भी है ना, बार बार जाते थे और कोई विधि नहीं मिलती थी, लौट के आ जाते थे, किस कर्म के उदय से, तो ये अलाभ अंतराय है ना। तो इसके उदय में ये अलाभ परिचय होता है। कर्म के उदय में तो अलाभ परिचय होगा, लेकिन उस अलाभ को भी वो बड़ा लाभ समझ करके गिन लेंगे, तो वो अलाभ परिचय जय कहलाएगा। अलाभ को भी लाभ समझ करके गिन लेंगे, अरे ये भोजन पानी तो जन्म जन्म में चलता ही रहा है, अपने को तो लाभ इसका मिला कि चलो अपने इच्छा की पूर्ति नहीं होने पर भी हमने उस इच्छा का निरोध कर लिया, ये हमने तप कर लिया, ये हमारे लिए कर्म निर्जरा का कारण हो गया, ये लाभ अच्छा है, ये सोच करके वह अलाभ परिचय जयी हो जाते हैं, है ना। तो कर्म के उदय में परिचय होती है, लेकिन उस कर्म के उदय के फल में वैसा भाव ना करके वो अपना सम्यक ज्ञान चारित्र में भाव बनाए रखने के कारण से परिचय जयी बन जाते हैं, ऐसा कहने का तात्पर्य है। तो ये 2 परिचयों के 2 कारण दिए गए हैं, ठीक है। आगे कहते हैं चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निषद्याक्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः। ये चारित्र मौनी कर्म के उदय में होने वाली 7 परिचय हैं। कितनी? नाग्न्य, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना, सत्कार, पुरस्कार, ये 1 परिचय है ना। तो इस तरह से इनका संबंध 7 का किससे है? चारित्र मोहनी कर्म के उदय से।
कहीं ये भी पढ़ने में आया है कि इनमें से ये जो परिचय हैं, जैसे नाग्न है और अरति और स्त्री को छोड़ करके बाकी जो परिचय हैं, नाग्न, निषद्या वगैरह, ये सब जो है एक तरीके से मान कसाय रूप जो चारित्र मोहिनी उसके उदय से होती हैं, है ना। चारित्र मोहिनी में कसाय आती ना, तो कसाय में क्रोध मान माया लोभ आते हैं। अब वो संजुलन क्रोध मान माया लोभ लिए जाएंगे, लेकिन उसमें भी मुख्य रूप से संजुलन की मान कसाय ली जाएगी, क्योंकि इनका संबंध मान कसाय से है। नग्न परिचय मान कसाय के कारण से उसको जो है नग्न परिचय होती है, नग्नता की परिचय होती है, माने वह नग्नता के भाव में रहना नहीं चाहता या नग्नता के भाव में उसे लज्जा सी आती है, तो लज्जा का अनुभव करना ये मान कसाय के कारण से होता है। तो ये चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में इसलिए इस परिचय को कहा गया है। इसी तरीके से अरति परिचय है, ये अरति नाम की जो नौ कषाय है उसके कारण से होगा, और स्त्री परिचय तो जो उसके अंदर पुरुष वेद का उदय होगा उसके कारण से होगा। निषद्या परिचय ये भी चारित्र मोहिनी के कारण से हो रहा है, माने निषद्या के माध्यम से वह अपने चारित्र को क्या करता है, मोहित करके, माने उस चारित्र का पालन जो स्थिरता के साथ में करना चाहिए वो नहीं कर पाता, तो उसके लिए यहां पर निषद्या परिचय लिखा गया है। यानी यह समझना चाहिए कि बैठना और बैठने के कारण से जो स्थिरता का अभाव होता है कि चलो बहुत बैठ लिए अब नहीं बैठा जा रहा, तो एक तो ये बैठा नहीं जा रहा, कोई दर्द हो रहा हो वो नहीं है, बैठा ही नहीं जा रहा। माने आप जैसे कभी सामायिक के लिए बैठे या ध्यान के लिए बैठे तो मन ही नहीं लगना, यूं कह लो, है ना, तो बिल्कुल ही जो है उठ जाने का भाव हो जाना, तो उसको बोलते हैं निषद्या परिचय का अभाव। तो ये जो भाव है ये भी चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से होता है, और इसमें भी मान की मुख्यता बताई गई है ना। तो वह मान के कारण से एक जगह पर बहुत देर तक नहीं बैठ सकता है, और इस तरह से वह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिलने डुलने का या कुछ ना कुछ अस्थिरता का ये भाव लाएगा, तो वो निषद्या परिचय में चारित्र मोहिनी उदय बताया गया। आक्रोश ये तो चारित्र मोहिनी के उदय से होता ही है, तो इसमें भी आक्रोश परिचय हो रहा है। अब इसमें हम क्रोध कसाय ले सकते हैं मुख्य रूप से, लेकिन इसमें भी मान कहा गया है, क्योंकि वो क्रोध भी उत्पन्न होगा तो मान के कारण से होगा, क्योंकि किसी ने अगर कुछ कहा और अगर आपके लिए वो आक्रोश आया तो इस बात से आएगा, पहले तो आक्रोश इस बात से आएगा कि मुझको कहा, मुझको माने मैं जो एक बहुत बड़ा साधु हूं, मुनि महाराज हूं, और मुनेरे लिए तूने ऐसा कहा, तो पहले जो ये मान आया उसके बाद में फिर क्रोध आता है। तो है वस्तुतः आक्रोश चारित्र मोहिनी की क्रोध के उदय की प्रकृति, लेकिन मान के थ्रू होकर के आती है ये। ऐसे ही आक्रोश के बाद में याचना परिचय है ना, जो आदमी स्वाभिमानी होगा वो याचना नहीं करता, तो मान के उदय में वह याचना में भी कोई दीनता महसूस नहीं करता, वो याचना भी कर लेता है, तो वह मान कसाय के कारण से यह याचना नाम का परिचय उसे होता है। और सत्कार पुरस्कार भी मान कसाय के कारण से ही होता है। उसने मेरा सत्कार पुरस्कार नहीं किया, है ना, उसने मुझे आगे आगे नहीं रखा, मेरा नाम नहीं बोला, मेरे गुणगान नहीं किए, इस तरीके का जो परिचय होता है ये भी मान कसाय के कारण से होता है। तो ये भी चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में है। अगर साधक इन चारित्र मोहिनी कर्म की या इस मान कसाय की कमी रखता है तो उसे कुछ भी ये परिचय नहीं होते हैं। माने अगर मानी बन के रहता है तो कष्ट है, और मानी नहीं है कोई उसके लिए फर्क नहीं पड़ता तो उसके लिए कोई परिचय नहीं होते हैं, तो वह उन परिचयों का जयी कहलाता है। ये सत्कार पुरस्कार इस तरीके से यहां पर अंतिम ये सातवां ये जो परिचय है ये बताया गया। और फिर अंत में वेदनीय शेषा, वेदनी कर्म के उदय में शेष जो बचे परिचय हैं वो वेदनी कर्म के उदय में होते हैं, जो कल आपको बता चुके हैं। 14 में से 3 निकाल दो, 11 जो परिचय बचे रहते हैं वो सब वेदनी कर्म के उदय से होते हैं। तो इस तरह से किन कर्मों के उदय में कौन कौन से परिचय होते हैं इन सब का वर्णन यहां पर हो जाता है। तो वेदनी कर्म के उदय में वही सब परिचय हैं, क्षुधा है, पिपासा है, शीत है, उष्ण है, दंश मशक है,
चर्या है, शय्या है, वध है, रोग है और तड़स्पर्श है, मल है। इतने परिचय ये 11 हो गए। ये सब जो है वेदनी कर्म के उदय में होते हैं। हाँ, वेदनी कर्म के उदय में ये सब होता है ना। हाँ, तो ये सब वेदनी कर्म के उदय में ही आपको भूख प्यास लगेगी, शीत उष्ण की बाधा होगी, तो असाता वेदनी होगी तो ठंड में भी बाधा होगी, और साता के उदय में होगा तो ठंड में भी कोई बाधा नहीं होगी, ऐसा समझ लेना चाहिए, है ना। वेदनी कर्म के उदय में ही आपको मच्छरों से परेशानी होगी, चर्या करने में परेशानी होगी, माने चलने में वेदना होगी, है ना, सोने में वेदना होगी, वध करने पर, वध होने पर वेदना होगी, अलाव में वेदना होगी, रोग में वेदना होगी, तृण स्पर्श होने पर वेदना होगी, और शरीर में मैल आदि लग जाने पर वेदना होगी। ये वेदना असाता वेदनी कर्म के उदय से ही हुआ करती हैं। इसलिए इन परीक्षाओं को जो जीत लेता है वह असाता वेदनी के उदय को भी जीत लेता है, ऐसा इससे सिद्ध हो जाता है। तो इस तरह से किन कर्मों के उदय में कौन कौन से परिचय हुए, इनका वर्णन भी यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। इतना ही प्रकरण आज पर्याप्त है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।